Hello everyone. Today in this video we will discuss Poem My Mother at 66 written by Kamala Das. Let's start the video. This poem is about a daughter who sees her mother getting old. यह पोइम एक डॉटर के बारे में है, एक बेटी के बारे में है जो देखती है कि जो उसकी माँ है वो बूढ़ी होती जा रही है। द पोइट कमला दास इज ट्रेवलिंग विद हर मदर टू द एयरपोर्ट। जो पोइट कमला दास है वो अपनी मदर के साथ एयरपोर्ट के लिए ट्रेवल कर रही है, यानी कि वो अपनी मदर के साथ एयरपोर्ट जा रही है। When she looks at her mother's face, she sees that she has become very pale, weak and old, just like a corpse. corpse क्या होता है? डेड बॉडी। जब वह अपनी मदर की फेस की ओर देखती है तो वह देखती है कि वह बहुत ज़्यादा पीली पड़ चुकी है। उसकी मदर का फेस है वो बहुत ज़्यादा पीला हो गया है और वह वीक एंड ओल्ड हो चुकी है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर और बूढ़ी हो चुकी है, जैसे कि एक डेड बॉडी होती है। क्या ये हमने यहाँ पे कोटेशन दी है, हर फेस एसन लाइक डेट ऑफ अ कॉप्स, यानी कि जो उसका चेहरा है वो लाश की तरह राख जैसा हो गया था। कॉप्स का मतलब डेड बॉडी, लाश हो गई, और एसन का मीनिंग यहाँ पर राख से लगाओगे। जो उसकी मदद का चेहरा है जैसे कि एक लाश होती है उसकी तरह राख जैसा हो गया है। ये हमने इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स दी है आपको, इसको लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट है फिर शी फील्स सैड एंड अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर मदर, और ये कई बच्चे इसको लॉजिंग बोलते हैं या फिर लॉसिंग बोलते हैं, ये यहाँ पे इसको लूजिंग बोला जाएगा। शी फील्स सैड एंड अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर मदर, वह बहुत ज़्यादा सैड फील करती है और डरी हुई फील करती है कहीं वो अपनी मदर्स को खो ना दे। टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट दिस, और इस विषय को सोचने से बंद करने के लिए शी लुक्स आउटसाइड द कार विंडो, वह कार की जो विंडो है उसके बाहर देखती है ताकि वह यह बात ना सोच सके कि उसकी मदर है वो बाद में नहीं रहेगी। फिर वो कार से बाहर देखती है तो क्या देखती है, सी सीज यंग ट्रीज रनिंग एंड हैप्पी चिल्ड्रन प्लेइंग, वह देखती है कि जो यंग ट्रीज हैं वो दौड़ रहे हैं एंड जो बच्चे हैं वो खुश होकर खेल रहे हैं। अब ट्रीज तो दौड़ नहीं सकते लेकिन उनकी जो कार है वो चल रही थी, और जब आपको पता भी होगा, आपने ट्रेवल किया हो तो बस में, कार में जब कार चलती है तो हम बाहर की साइड देखते हैं तो जो ब्रिक्स हैं, पेड़ हैं, वो पीछे की ओर जाते हुए हमें दिखाई देते हैं, लेकिन जो ब्रिक्स हैं वो नहीं दौड़ते, जो हमारी कार है वो मूविंग हो रही होती है, इसलिए हमें लगता है कि जो पेड़ हैं वो पीछे की ओर जा रहे हैं। इसी प्रकार जो पोइट कमला दास है, उसको ये लग रहा है कि जो ट्रीज हैं वो दौड़ रहे हैं और जो चिल्ड्रन है वो खेल रहे हैं। दिस शोज लाइफ, एनर्जी एंड होप इन कंट्रास्ट टू हर मदर्स एजिंग, यानी कि ये जो बच्चे खुश होकर खेल रहे हैं, ट्रीज दौड़ रहे हैं, तो इस प्रकार जो पोएटेस की जो मदर है ये बिल्कुल डिफरेंट है, कॉन्ट्रास्ट में है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विपरीत या फिर विरुद्ध होना। उसकी मदर्स की लाइफ के विरुद्ध है ये सभी चीज़ें, क्योंकि एक साइड तो उसकी माँ है जिसका चेहरा जो है वो राख जैसा हो गया है, पीला पड़ गया है और वह कमज़ोर हो गई है, बूढ़ी हो गई है, और दूसरी साइड वो यंग बच्चे हैं, यंग ट्रीज हैं जो पीछे की तरफ जा रहे हैं, वो खेल रहे हैं। तो ये उसकी माँ के विपरीत है। एक तरफ तो उसकी माँ की लाइफ और एक तरफ ये जीवन, जिससे जो एक बार के लिए जो पोएटेस का माइंड है वो उनकी तरफ चला जाता है। बट व्हेन दे रीच द एयरपोर्ट एंड शी सेज गुड बाय, शी लुक्स एट हर मदर अगेन, लेकिन जैसे ही वे एयरपोर्ट पहुंचते हैं एंड शी सेज गुड बाय, और जैसे ही जो कवित्री है वो गुड बाय कहती है अपनी माँ को, शी लुक्स एट हर मदर अगेन, वह फिर से अपनी माँ की तरफ देखती है। हर मदर इज स्टैंडिंग देयर विद ए पेल फेस एंड अगेन लुक्स वीक, जो उसकी माँ है वो वहाँ पर खड़ी है अपने जो पीला चेहरा है उसके साथ, और फिर से वो वीक दिख रही है पोएटेस की मदर। और उसकी माँ के जो चेहरा है उसको किससे कंपेयर किया गया है, व्हेन
पेल एज ए लेट विंटर्स मून। जैसे कि विंटर्स की मून में जो लेट विंटर्स में जो मून है वो पीला पीला हो जाता है, उसी प्रकार उसकी माँ का जो चेहरा है वो पीला हो गया है, वैन हो गया है। यहाँ पर वैन और पेल लगभग एक दूसरे के सिनोनिम्स है। वैन का भी पीला अर्थ है और पेल का भी पीला अर्थ है, यानी कि कंपेयर किया गया है लेट विंटर्स मून को उसकी माँ के चेहरे के साथ। शी स्माइल्स एंड सेज सी यू सून अम्मा। जो पोइटेस है वो स्माइल्स करती है और कहती है सी यू सून अम्मा, जल्द मिलते हैं अम्मा। वट डीप इनसाइड, लेकिन बहुत गहरे इनसाइड यानी कि बहुत गहरे अंदर में, सी इज़ अफ्रेड दैट दिस कुड बी द लास्ट टाइम। यानी कि जो पोइटेस है वो अंदर ही अंदर डरती है कि यह उनका आखिरी टाइम ना हो, कि बाद में जो उसकी जो मदर्स है वो रहे ही ना। ये हमारी इस पोइम की छोटी सी समरी थी। जो पोइटेस है उसको अपनी मदर्स को खोने का डर है। उसकी माँ के चेहरे को लेट विंटर्स मून के साथ कंपेयर किया गया है। और जो कॉन्ट्रास्ट है यानी कि विरोध, वो किसके विरोध में दिखाया गया है। जब वो कवित्री बाहर देखती है तो जो पेड़ हैं वो पीछे की ओर जा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, जो कि उसकी माँ के चेहरे के जो माँ की एज है उसके बिल्कुल विपरीत। ये सब कुछ इस पोइम में है। मेन थीम क्या है इसमें, व्हाट इज़ दिस पोइम अबाउट, एजिंग एंड डेथ, यानी कि उसकी माँ की जो है वो उम्र हो गई है और डेथ को दिखाया गया है कि बहुत जल्दी ही उसकी जो माँ है वो मृत्यु को प्राप्त ना हो जाए। मदर डॉटर लव को दिखाया गया है। फियर ऑफ सेपरेशन, यानी कि फियर है, डर है, सेपरेशन का मीनिंग होता है अलगाव, यानी कि जो कवित्री है वो अपनी माँ से अलग ना हो जाए। टाइम एंड लाइफ के बारे में दिखाया गया है। नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोइट फील्स। वह किस प्रकार का दर्द है जो पोइट फील्स करती है। तो किस प्रकार का दर्द है, द पोइट फील्स द पेन ऑफ सीइंग हर मदर ग्रोइंग ओल्ड। उसकी माँ है वो बूढ़ी होती जा रही है। शी इज अफ्रेड दैट शी मे लूज हर सून। वह उसको डर है कि वह कहीं अपनी माँ को खो ना दे, जल्दी ही वह अपनी माँ को खो ना दे, यानी कि पोइटेस को डर है कि वह अपनी माँ को जल्दी ही खो देगी। दिस थॉट गिव्स हर डीप सैडनेस। और यह विचार उसको बहुत ज़्यादा सैडनेस देता है। यानी कि वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। जो यंग ट्रीज हैं उनको स्प्रिंटिंग का मीनिंग होता है दौड़ते हुए। यंग ट्रीज को दौड़ते हुए क्यों डिस्क्राइब किया गया है, ये हमने जो वो पोइम की समरी पढ़ी थी उसमें भी बताया था आपको। व्हेन द कार इज मूविंग द ट्रीज आउटसाइड लुक लाइक दे आर रनिंग बैकवर्ड। यानी कि जब कार मूव कर रही होती है, चल रही होती है, जो ट्रीज हैं फिर बाहर से जब हम देखते हैं उनको, दे आर रनिंग बैकवर्ड, वे पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं। दिस शोज यूथ स्पीड एंड लाइफ अपोजिट ऑफ द मदर्स एजिंग एंड स्टिलनेस। और ये सब कुछ जो जवानी है, स्पीड और लाइफ है, उसकी मदर्स की एजिंग और स्टिलनेस के बिल्कुल अपोजिट है, विपरीत है। आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 3 है वाई हैज़ द पोइट ब्रोथ इन द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। यानी कि पोइट ने जो बच्चे हैं वो खुश होकर अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, उनकी इमेज को क्यों पोइम में दिखाया है। द हैप्पी चिल्ड्रन शो एनर्जी जॉय एंड लाइफ। जो हैप्पी चिल्ड्रन है वो दिखाते हैं किस किस को, एनर्जी को, जॉय को एंड लाइफ को। जॉय क्या होती है, हैप्पी मान लो, खुशी को, यानी कि उनमें एक एनर्जी है, एक अलग ही ऊर्जा है, खुशी है और उनकी ज़िंदगी है। इट इज़ द अपोजिट ऑफ हर सैड एंड वीक मदर। दिस कॉन्ट्रास्ट शोज द सर्कल ऑफ लाइफ यंग एंड ओल्ड। और यह विपरीत दिशा दिखाती है सर्कल को, लाइफ के सर्कल को, यंग एंड ओल्ड वाले को। लगभग सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन मिलता जुलता है और ये हमने ऊपर समरी में भी कर दिया। क्वेश्चन 4 है वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून। यानी कि मदर को लेट विंटर्स मून के साथ क्यों कंपेयर किया गया है। द मून इन लेट विंटर इज डिम एंड पेल। जो मून है वो लेट विंटर यानी कि जो विंटर्स हैं उसमें लेट नाइट को डिम और पेल हो जाता है, यानी कि धुंधला और पीला हो जाता है। जस्ट लाइक हर मदर्स फेस, उसकी मदर के फेस की तरह। इट शोज ओल्ड एज टायर्डनेस एंड फेडिंग लाइफ। यह बुढ़ापा,
टायर्डनेस थकान, एंड फेडिंग लाइफ यानी कि धीरे धीरे जो उसकी लाइफ है, उसकी पोएटस की मदर की, वो धीरे धीरे लाइफ जा रही है, इसको सोच करता है, इसको दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 5 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। यानी कि पोइम के एंड में जो पोइट है वो अपनी माँ को विदा कहती है, विदाई देती है और एक स्माइल करती है, तो वह क्या दर्शाती है। द पोइट सेज सी यू सून अम्मा एंड स्माइल। पोइट कहती है जल्द ही मिलते हैं अम्मा, और स्माइल्स कर देती है। वट इनसाइड, लेकिन अंदर से, सी इज़ वेरी सैड एंड स्केर्ड ऑफ लूजिंग हर मदर। वह अंदर से बहुत ज़्यादा सैड है, उदास है और डरी हुई है, ऑफ लूजिंग हर मदर, कि कहीं वह अपनी माँ को खो देगी। हर वर्ड्स एंड स्माइल्स आर ए वे टू हाइड हर पेन एंड टू गिव होप टू हर मदर। उसके वर्ड्स, पोइट के वर्ड कौन से, सी यू सून अम्मा वाले, और उसकी स्माइल वो वे हैं, वो रास्ते हैं जिससे पोइट का जो दर्द है वो दिखे ना, और वह आशा दे सके अपनी माँ को कि वह जल्द ही आपसे मिलेगी। शी डजंट वॉन्ट टू शो हर फियर। वह अपना डर अपनी माँ के सामने दिखाना नहीं चाहती थी। सो शी स्माइल्स नॉट बिकॉज शी इज हैप्पी बट बिकॉज शी वांट्स टू बी स्ट्रॉन्ग एंड होपफुल। यानी कि सो शी स्माइल्स, वह इसलिए मुस्कुराती है, नॉट बिकॉज शी इज हैप्पी, कि वह खुश है इसलिए तो वह मुस्कुराती नहीं है, लेकिन इसलिए मुस्कुराती है बट बिकॉज शी वांट्स टू बी स्ट्रॉन्ग एंड होपफुल, कि वह एक मजबूत और होपफुल यानी कि आशावादी बनना चाहती है। यानी कि सीधी सी बात है, वह अपने माँ को देख या फिर अपनी माँ के सामने जो है अपना दुख व्यक्त करना नहीं चाहती थी, इसलिए वह अंदर ही अंदर तो रो रही होती है, सैडनेस होती है उसके अंदर और डर रही होती है, लेकिन अपनी माँ के सामने वो स्माइल करती है और सी यू सून अम्मा कहती है, अम्मा जल्द ही मिलेंगे। ये हमारे 5 क्वेश्चन आंसर थे जो समरी से बिल्कुल बन जाएंगे। अगर आपने समरी कर लिया तो इसके जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ पोइम के अंदर जो आए हैं। फर्स्ट है एसन। एसन का मीनिंग होता है ग्रे एंड पेल, यानी कि ग्रे राख का कलर हो गया राख की तरह, और पेल पीला लाइक डेड बॉडी। सेकंड है कॉर्प्स। कॉर्प्स को लाश कह दो या फिर डेड बॉडी बोल दो। नेक्स्ट है थर्ड स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मीनिंग है रनिंग फास्ट, तेजी से दौड़ना, यानी कि जो पेड़ थे वो बैकवर्ड जा रहे थे और जो कार है वो आगे जा रही थी। स्पिलिंग आउट का मीनिंग कमिंग आउट क्विकली, यानी कि जब वो बच्चे हैं वो जल्दी से अपने घर से बाहर आ रहे थे खुशी खुशी। वैन। वैन का मीनिंग है वीक एंड पेल, यानी कि कमज़ोर और पेल पड़ जाना, पीला पड़ जाना। लेट विंटर्स मून का मीनिंग है जब जो सर्दियों में देर रात को जो चांद है वो पीला पड़ जाता है और डिम डिम सा हल्का हल्का नज़र आता है। और लेट विंटर्स मून को किसके साथ कंपेयर किया गया है, उसकी मदर्स फेस के साथ कंपेयर किया गया है। ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। बने रहें ऐसा स्टडी सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।